ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में चौथे ब्राह्मण का 7वां मंत्र, ये सबसे महत्व का मंत्र है और इसका भाष्य हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। और मंत्र एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं तो मन में याद आ जाएगा, फिर भाष्य पकड़ेंगे दोबारा वहां से। तद ह इदम तर्हि व्याकृतम आसीत्, तद ह इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत। असौ नाम अयम इदम रूप इति, तद इदमपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते। असौ नाम अयम इदम रूप इति, स एष यः प्रविष्टः। आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरा क्षुरदाने अवहिता स्यात्, विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्ति। अकृष्णो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति। वदन् वाक्, पश्यन् चक्षु, शृण्वन् श्रोत्रं, मन्वानो मनः, तानि अस्य एतानि कर्मनामानि एव। स यो अतः एकैकम् उपास्ते न स वेद। अकृष्णो हि एषो अतः एकैकेन भवति। आत्मा इति एव उपासित। अत्र हि एते सर्वे एकं भवन्ति। तदेतत् पदनीयम् अस्य सर्वस्य, यद् अयम् आत्मा, अनेन हि एतत् सर्वं वेद। यथा वै पदेन अनुविन्देत्, एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। तो इसमें ये उस समय अव्याकृत था, नाम रूपों से व्याकृत हुआ, अभी भी नाम रूप से व्याकृत होता है। ये नाम है, इसका ये रूप है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, स एष यः प्रविष्टा, और इस प्रविष्टा के ऊपर भाष्य चल रहा था। और प्रविष्टा के भाष्य में जितना भी गलत अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उस सबको जवाब देते देते आचार्य हमको यहाँ तक ले आए। आखिरी प्रश्न जो है, कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा पीछे जाकर के दोबारा पकड़ते हैं कि आखिरी जो प्रश्न था कि अगर दुखी आत्मा हम नहीं है तो फिर शास्त्र किस लिए है। और वहाँ पर जवाब आचार्य ने दिया था कि यहाँ पर हम जाते हैं, देखिए, परस्य अदुःखित्वे अन्यस्य च दुःखिनो अभावे दुखोपशमनाय शास्त्रारंभ अनर्थक्यम इति चेत्। यानी शास्त्र दुख को निकालने के लिए है ना, तो वो बेकाम का हो जाएगा अगर हम दुखी नहीं है और दुखी कोई है ही नहीं तो। इसका जवाब है, न अविद्या अध्यारोपित दुखित्व भ्रम उपवर्तत्वात्। शास्त्र किस लिए है? दुख निकालने के लिए नहीं है। दुख का हमें भ्रम है, हम दुखी नहीं है। हम अपने को शरीर या मन मानते हैं तब हम दुखी होते हैं। स्वरूपतः हमारे में दुख नाम की कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती, परंतु दुखी है ये हमारा भ्रम है, और इस भ्रम को शास्त्र निकालता है। आत्मनि प्रकृत संख्या पूर्ण भ्रम अपोहवत, ये उदाहरण कल हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था कि कैसे दशम स्तमसी कह के कोई खोया आदमी ढूंढ नहीं दिया था उन्होंने,
पर खो गया ऐसा जो भ्रम हुआ था, उस भ्रम से जो दुख हुआ था, वो भ्रम निकाल लिया था। कल्पित दुख दुखी आत्मा अभ्युपगमाच। और ये हमारा अनुभव है कि हमने एक दुखी आत्मा की कल्पना कर ली है। ये तो प्रत्यक्ष है सबके लिए कि दुखी आत्मा की कल्पना हमने कर ली है। इसलिए वो जो कल्पना भ्रम किया है हमने, उसको निकालने के लिए शास्त्र होता है। फिर मूल प्रश्न आया कि फिर प्रवेश का अर्थ क्या है। प्रवेश लिटरली किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, ये आचार्य ने हमने बताया। कितने ही प्रकार आजमा करके देखे, प्रवेश नहीं हो सकता। प्रतिबिंब बन के भी प्रवेश नहीं होता। तो फिर क्या है ये प्रवेश? जल सूर्यादि प्रतिबिंबवत, फिर से जल सूर्य का एक उदाहरण दे रहे हैं, परंतु उसके जैसा कह रहे हैं। आत्म प्रवेशश्च प्रतिबिंबवत, प्रतिबिंब जैसा। अव्याकृते कार्य वद, व्याकृते कार्य, सॉरी, प्रतिबिंबवत व्याकृते कार्य उपलब्धत्वम। उपलब्धत्वम माने उपलब्ध होता है, ये प्रवेश है। जबकि कार्य यानी ब्रह्मांड, हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब जब हो जाता है, तब आत्मा का अनुभव हम कर पाते हैं। इसका नाम प्रवेश है। आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वातीत है, वो तो है ही है। उसका किसी प्रकार प्रवेश संभव नहीं है। तो प्रवेश कहने का क्या मतलब है कि जब वो अव्याकृत था तब हम उसको देख नहीं पा रहे थे। अब ये व्याकृत हो गया है, तो व्याकृत में, व्याकृत अवस्था में, दुनिया की व्याकृत अवस्था में आत्मा का अनुभव हो सकता है, आत्मा का अनुभव होता है। ये प्रवेश का अर्थ है। स्पष्ट कर दिया आचार्य ने कि प्रवेश का अर्थ है हम उसको अनुभव कर सकते हैं, हम उसको अपने इस जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये प्रवेश है। और पहले नहीं था, प्रवेश हुआ। प्राग उत्पत्तिर अनुलब्ध आत्मा, जब ये दुनिया बनी नहीं थी, प्रकट नहीं हुई थी, तब आत्मा भी अनुभव में नहीं आ रहा था। पश्चात कार्य च सृष्टि व्याकृते, जब ये कार्य बन गया यानी प्रकट हो गया, बुद्धेर अंतर उपलब्ध माना, तब हमने बताया कि बुद्धि माने अहम बोध, अहम बोध के भीतर में अंतर उसका अनुभव हो जाता है। सूर्यादि प्रतिबिंबवत जलादो कार्यम सृष्टवा प्रविष्ट लक्ष्य मानो। अब सूर्य कोई जल में प्रवेश हुआ ही नहीं है, पर जैसे ही जल सामने आता है तो सूर्य का प्रतिबिंब हो जाता है, तो मानो घुसा हुआ होता है। और ये इंडिकेट करके, इसका लक्ष्य बना करके निर्दिश्यते स एषे यह प्रविष्टा, इसको बता करके हमको कह रहे हैं कि देखो, तुम अपने भीतर देखो, तुमको मिल जाएगा। ये प्रविष्ट का अर्थ है। प्रविष्ट का अर्थ है कि तुम्हारी जो मनोबुद्धि इंद्रियां हैं डेवलप जब हो जाती है, तुम अपने भीतर घुस के देखो, तुम्हें वहां मिल जाएगा। जैसा सूर्य का प्रतिबिंब हमको प्रतीत होता है वैसा। और इसके कई जगह वेदों ने यही कहा है, ता सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, ये यही का स एतमेव सीमा न विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। ऐतरोपनिषद में भी कहा है कि ये जो सिर का मुर्दा होता है ना, उसको फोड़कर वो भीतर घुस गया, तो उसने फोड़ा भी नहीं, घुसा भी नहीं, पर वो वहां पर उपलब्ध होता है। सा इयम देवता इक्षत हंत अहम इमम, हंत अहम इमा तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य इति ओमादिवी। यानी आत्मा ही तीन देवता बन गया। छंदोग्य की बात है ये। तेज, आप, पृथ्वी, ये तीन देवता बन गया।
फिर इन तीन देवताओं के द्वारा मैं यहाँ पर जीव बन के घुस जाऊं, यानी जीव बन के होने उसके में कुछ बदल थोड़ी हुआ है, परंतु अपना जीव, मेरी आत्मा, मैं जिंदा हूं, इस रूप में उपलब्ध हो जाएगा, यही बताया है। नहीं तो न तो सर्वगतस्य निरवयवस्य दिग्देश कालांतर अपक्रमण प्राप्ति लक्षणा प्रवेशा कदाचिदपि उपपद्यते। फिर से याद दिला रहे हैं कि इसको छोड़ करके जो सर्वत्र है, जिसमें अवयव नहीं है, उसमें किसी दूसरे दिशा में, दूसरे देश में, दूसरे काल में कहीं यहाँ से वहाँ जाना, ये प्रवेश किसी भी प्रकार से तर्क में नहीं बैठता। न च परात्मनो अन्य अस्ति दृष्टा, और परमात्मा छोड़ करके दूसरा कोई चेतन है भी नहीं जो देखे। नान्य दत्तोस्ति दृष्टु, नान्य दत्तोस्ति श्रोता, बृहदारण्यक उपनिषद में इत्यादि श्रुतेर, ये इस श्रुति के अनुसार दूसरा कोई है भी नहीं। इति अवोचम, चैतन्य स्वरूप दूसरा कोई है भी नहीं। उपलब्ध्यर्थत्वाच्च सृष्टि प्रवेश स्थिति आप्य वाक्यानाम। अब सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश, इसको वर्णन करने वाले वेदांतों में जितनी वाक्य हैं, सृष्टि, प्रवेश, स्थिति, प्रलय, इसको निर्दिष्ट करने वाले वेदांतों में जितने वाक्य हैं, वो केवल हमारे अनुभव के लिए हैं। वो केवल हमें अनुभव का इंगित कराने के लिए हैं, मिल जाएगा ये बताने के लिए। और क्यों करना है अनुभव? उपलब्धे पुरुषार्थ तो श्रवण, वेदों में हम बताएंगे वेद ही कि उसका अनुभव ही तो हमारे जीवन को सफल बनाने वाला होगा, कृतार्थ करने वाला होगा, हमें एक पूर्णत्व का अनुभव हो जाएगा। हाँ, जीवन सार्थक हुआ है, ये ब्रह्म के अनुभव से ही होता है। उसको भी आचार्य हमें श्रुतियों के द्वारा बता रहे हैं। आत्मानम एव अवेद, ब्रह्म बृहदारण्य के कहेगा आत्मा को ही जाने, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, उसी से तुम्हारा फल प्राप्ति, तुम ही सब कुछ हो जाओगे उससे। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तिरीय ने बताया है कि अगर ब्रह्म को जान लिया, सब कुछ पा लिया तुमने। सयो हवै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। मुंडक ने बताया कि जो इस प्रकार ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, और छांदोग्य उपनिषद ने बोला है कि कोई ठीक गुरु मिल गया तो पा ही लिया तुमने। तस्य तावदेव चिरम, बस थोड़ी सी देर और है, इत्यादि श्रुति का। इन सब वेद वाक्यों से प्रतीत होता है कि सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश, ये सब इसलिए बताया जाता है कि अनुभव होगा, और अनुभव से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर उपनिषद छोड़ करके स्मृति वाक्यों ने भी बोला है, गीता ने भी बोला है, तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तब वो मुझे स्वरूप से जान करके मेरे में ही प्रविष्ट हो जाएगा। तद अयम सर्व विद्यानां प्राप्यते ही अमृतम ततः, इसको पा लिया तो सारे ज्ञान पा लिया, अमृत तो पा लिया, ये भी अन्य स्मृतियों में है। अब सृष्टि, स्थिति, प्रलय के वाक्य और किसी चीज के लिए नहीं है, ये बताने के लिए फिर से बता रहे हैं। भेद दर्शन अपवादाच सृष्ट्यादि वाक्यानाम आत्मैकत्व दर्शनार्थ परत्व उपपत्ति ही।
मैंने सृष्टि को अगर हमने रियल मान लिया, स्थिति प्रलय को रियल मान लिया, तो निंदा कर रहे हैं वेदों में उसकी कि अभी यहाँ पर भी नाना नहीं है, कुछ सृष्टि नहीं हुआ है। सृष्टि का वर्णन जरूर है, सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन जरूर है, वो केवल इसके लिए कि हम अनुभव कर लें। दूसरा अगर उसमें अर्थ होता, रियल होता, तो उसकी निंदा नहीं करते। सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन करके फिर कहा गया है ऐसा करोगे तो मर जाओगे, मृत्यु से मृत्यु में जाओगे, ये सब बता देते। तो इसलिए इससे भी पता चलता है कि सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन जो है वो केवल हमें अनुभव करने के लिए है। तस्मात् कार्यस्थस्य उपलब्धत्वम एव प्रवेश इति उपचर्यते। इसलिए प्रवेश हुआ, ये एक भाषा हो गई। पूरे इसके ये समाप्ति उपसंहार की प्रवेश एक भाषा हो गई। हमारे शरीर में ही हमें वो उपलब्ध हो जाता है, यही प्रवेश का अर्थ है, नहीं तो एक खाली भाषा है। यहाँ पर अब ये प्रविष्टा का भाष्य पूरा हुआ। अब इसके बाद सवाल आता है, कहाँ प्रविष्ट हुआ, कैसे प्रविष्ट हुआ, कहाँ भरा हुआ है। कोई जाकर के हृदय में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया। इसलिए आ नखाग्रेभ्यो नखाग्र मर्यादम आत्मना चैतन्यम उपलब्धते। आत्मा आत्मा कह रहे हैं, इसका अर्थ चैतन्य ही है, और ये चैतन्य हमें नखून तक में भी प्रतीत होता है। आ नखाग्रेभ्यो माने खाली नखों में नहीं, सिर के बालों से लेकर नख तक, सब जगह शरीर के बिल्कुल अंतिम छोर तक चैतन्य प्रतीत होता है। तत्र कथम युवा प्रविष्ट, उदाहरण दीजिए, उपमान प्रमाण, किस तरह से प्रविष्ट है वो, किसके तरह से प्रविष्ट है। इत्याह यथा लोक, इस दुनिया में क्षुरधाने क्षुरोधीयते, छुरा जो होता है वो छुरे के बॉक्स में ही रखते हैं। क्षुरोधीयते अस्मिन् इति क्षुरधानम, क्षुरधानम का अर्थ है छुरा जिसमें रखा जाता है, उसका नाम क्षुर के बॉक्स। तस्मिन नापितोपस्करादाने, ये छुरा कौन सा है, गला काटने का छुरा नहीं, ये नाई का छुरा, दाढ़ी बनाने का, मुंडन करने का, दाढ़ी बनाने का नाई का छुरा। तो अब नाई के बहुत से औजार हैं और वो बॉक्स में रखे रहते हैं। नापित उपस्कर आदाने, नापित के इंस्ट्रूमेंट्स को रखने वाली जो जगह है, क्षुर अंतस्था उपलब्धते, इसका अर्थ है कि भीतर में जाओ तब छुरा मिलेगा, अपने भीतर में जाओ तब आत्मा मिलेगा, ये इस उदाहरण का अर्थ है। अवहिता प्रवेशिता स्यात्, उसमें रखा हुआ है माने उसमें प्रविष्ट है। दूसरा उदाहरण, यथा वा विश्वम्भरो अग्नि, विश्वम्भर माने अग्नि का नाम है। विश्वस्य भरणाद विश्वम्भरा, अग्नि का नाम विश्वम्भर इसलिए है कि दुनिया का भरण पोषण करता है। कुलाये नीडे अग्नि काष्ठादौ अवहिता स्यात् इति अनुवर्तते। अवहिता स्यात् इसमें भी ले आओ कि कुलाये माने लकड़ी में अग्नि रखा हुआ है। तत्र स मध्यमान उपलब्धते, यानी छुरे का उदाहरण इसलिए था कि भीतर में जाओगे तब मिलेगा, और लकड़ी का उदाहरण इसलिए कि मथोगे तब मिलेगा, ध्यान करोगे तब तुम्हारे सारे व्यक्तित्व जो है घुसला हुआ जाएगा और तब वो मिलेगा तुमको। अब ये दो उदाहरणों का एक दूसरे से संबंध क्या है, इससे क्या चीजें समझ में आ रही है। यथा च क्षुरा क्षुरदाने एक देश अवस्थितो, यथा च अग्नि काष्ठादौ सर्वतो व्याप्य अवस्थिता,
एवं सामान्यतो विशेषतश्च देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा। यदि छुरा एक जगह रहता है और अग्नि पूरे में रहता है, तो इसलिए हमारे शरीर में कहीं भी एक जगह जाओ, हृदय में ध्यान करो, वहां मिल जाएगा। और है हमारे सारे शरीर में चेतन के रूप में। इसलिए दो उदाहरण दे करके हमें बता दिया है कि मिलेगा ध्यान करोगे तो हृदय में, और है ऐसे सब जगह। तत्र स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावांश उपलब्धते। इसके बाद बताएंगे कि श्वास ले लेना हम, ये भी आत्मा के कारण है, एक देश। और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये जितने प्रकार का ज्ञान है वो उसी के कारण हो रहा है। तस्मात् तत्र एवं प्रविष्टम तम आत्मानं प्राणादि क्रिया विशिष्टम न पश्यन्ति न उपलब्धन्ते। किंतु वो कर रहा है, इसमें हमारा अनुभव नहीं हो रहा। अब यहाँ पर कहते हैं अनुभव तो होता ही नहीं है। बेकार की बात क्यों कह रहे हैं, अनुभव नहीं होता। ननु अप्राप्त प्रतिषेधोऽयं तम न पश्यन्ति इति दर्शन से अप्रकृतत्व। कह रहे दर्शन का प्रसंग कहाँ आया, बता रहे हैं ऐसे वो फैक्ट। इसमें दर्शन का देखो, प्रत्येक चीज का एक इम्प्लीकेशन होता है, बोलने वाले का हेतु होता है। उसको समझे बिना शब्दार्थ से अर्थ समझ में नहीं आता है। शब्दार्थ भाव, शब्दार्थ वाक्यार्थ कहते हैं, भावार्थ गूढ़ार्थ तात्पर्य अर्थ जानना होता है। इसलिए ये तो वर्णन चल रहा है, इसमें देखने की बात कहाँ से आई। पहले देखने के लिए तो सारा बता रहे हैं, प्रवेश भी बता रहे थे कि उसको देखो। तो इसलिए नैष दोषा है, कोई गड़बड़ नहीं है। सृष्टादि वाक्या नाम आत्मैकत्व प्रतिपत्ति अर्थ परत्वात् प्रकृतमेव तस्य दर्शनम। अरे तुमको पहले बताया कि सृष्टि स्थिति प्रलय ये वाक्य भी एक ही आत्मा है, उसको जान लो, इसी के लिए तो है। इसलिए दर्शन तो कॉन्टेक्स्ट है ही, आत्मा का अनुभव है। सारे वेदांत का कॉन्टेक्स्ट आत्मा का अनुभव है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इति मंत्र वर्णात। इसी उपनिषद में बाद में बताएंगे कि वो प्रत्येक रूप के अनुसार रूप हो गया। ये सारा क्यों बताया जा रहा है, ये रूप में से उसको जान लो इसलिए। प्रतिचक्षणाय, उसको अनुभव कर लो, इसलिए कहा जा रहा है कि सभी रूपों में वो है। तो इसलिए जो वर्णन है सर्वातीत सर्वगत, ये केवल उपलब्धि करो, उपलब्धि है, उपलब्धि होगी, इसी के लिए वाक्य होते हैं ये। नहीं तो जैसे कर्मकांडी कहते कुछ करने को तो बोलेगी नहीं। अरे बहुत बड़ी चीज करने को बोली, देख लो। अब जो बोला कि न तत्र पश्यन्ति, तम न पश्यन्ति, उसको देखते नहीं है, ये क्यों बोला। माने अगर दिखता है बोले थे आप, फिर नहीं दिखता क्यों बोल रहे हैं। तत्र प्राणनादि क्रिया विशिष्टस्य आदर्शने हेतुमाह। नहीं, जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास ले रहा है, हम देखते हैं तो वो देख रहा है, तो फिर इसमें हम उसको पहचान नहीं रहे क्या, हमको नहीं दिख रहा है क्या वो। इसको कारण बता रहे हैं, अकृष्णो असमस्तो ही अस्मात् सब प्राणनादि क्रिया विशिष्टा। ये उसका पूरा स्वरूप नहीं हुआ, वो श्वास ले रहा है, ये कि उसका पूरा स्वरूप नहीं हुआ, इसलिए कह रहे देखते नहीं है। कुतः पुनः अकृष्णत्व, पूरा क्यों नहीं हुआ ये, इति उच्यते। प्राणनेव प्राणन क्रियाम एव कुर्वन् प्राणो नाम प्राण समाख्या प्राणाभिमानो भवति। वो श्वास लेने वाला है कब कहते हैं, ये श्वास की क्रिया है।
ये क्या पहचान हो गई कि उसकी? प्राणन क्रिया कर्तृत्वादि प्राण प्राणिति इति उच्यते नान्याम क्रियाम कुर्वन्। खाली श्वास लेने के लिए हम कहते हैं श्वास ले रहा है, पर बाकी जितनी क्रियाएं हैं, देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, उसका तो इसमें वर्णन नहीं आया ना, तो पूरा कहाँ पता चला उस काम को? नान्याम क्रियाम कुर्वन्, दूसरी क्रियाओं को करना, ये श्वास लेता है हमें आता ही नहीं है, इसलिए हमें उसका ठीक पता नहीं चला अभी। यथा लावका पाचका इति, लावक माने जनरल टर्म है किसी को काटने वाला, पेड़ को भी काटने वाला या कोई सब्जी भी काटने वाला, काटने वाला, ये लावक के शब्द का अर्थ है पाचका, पकाने वाला अन्न को। तो बस वो खाली काटता है और कुछ नहीं करता, वो खाली अन्न पकाता है, वो जीता नहीं है और कुछ नहीं करता। इसलिए ये जो क्रिया के द्वारा पता चलाना है, ये तो बहुत ही एक व्यू, एक दर्शन हो गया उसका, एक देश, सारा तो पता ही नहीं चला। इसलिए कहा है कि न तत्रम तम न पश्यन्ति, तस्मात् क्रियांतर विशिष्टस्य अनुपसंहारात् अकृष्णो ही सा। यानी दूसरी दूसरी जो क्रियाएं हैं उसको इकट्ठा नहीं किया गया यहाँ पर, इसलिए ये पूरा नहीं है ये। तथा उसी प्रकार जैसे प्राण का बताया, तथा वदन, वदन क्रियाम कुर्वन्, बोलने की क्रिया जब कर रहे हैं, उक्ति कुर्वन् वक्ति इति वाक, बोलने वाला जो है ना वो वाक है। पश्चिम चक्षु चष्टे इति चक्षुर्दृष्टा, आंख से देखने का काम हो रहा है, वो देखने वाला है। शृण्वन् शृणोति इति यो श्रोत्रम, सुनते हुए वो सुनने वाला हो जाता है। इन क्रियाओं का तो अंतर्भाव नहीं हुआ था। अब इतनी क्रिया को क्यों वर्णन है, इसका सुंदर बता रहे हैं। प्राणनेव प्राण वदन वाक् इत्याभ्याम क्रिया शक्ति उद्भव प्रदर्शितो भवति। जब इस शरीर मन में हम आते हैं तो एक क्रिया शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी के दो रूप हैं। श्वास लेते हैं, ये सारी क्रियाओं का मूल है, और वाणी से बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है सभी क्रियाओं के लिए। फिर जो दो बताए बाद में, पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम इत्याभ्याम विज्ञान शक्ति उभव प्रदर्श्यते, उसमें एक जानने की शक्ति भी आ गई है, शरीर इंद्रिय मन में रहता है तब, और इन दो के द्वारा उनको बता दिया, सुनना और देखने के द्वारा। श्रोत्र चक्षुषी विज्ञान से साधन है, आंख और कान तो जानने के साधन है। विज्ञानम तो नाम रूप साधनम, किंतु जानना माने क्या, नाम और रूपों को जानना। सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं कि जानने का साधन है आंख और कान, पर जानना माने किसी चीज का विश्लेषण करना। नहीं नाम रूप व्यतिरिक्तम विज्ञान अस्ति, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जो जिसमें नाम नहीं है, रूप नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। तयोश्च उपलम्बे कर्णम चक्षु श्रोत्रे, और उस उपलब्धि के लिए साधन है कान और आंख। ये देखने का हो गया नाम रूप, और करने का क्रिया च नाम रूप साध्या प्राण समवायिनी तस्या प्राण श्रेया अभिव्यक्त वाक्करणम, क्रिया जो है वो भी नाम और रूपों से ही साध्य होती है। जब कोई एक नाम और कोई रूप आता है तो क्रिया भी दिखती है वहां पर, और इन सब क्रियाओं में
श्वास लेना पहली क्रिया है, श्वास ले बिना कोई क्रिया भी नहीं कर सकता। तस्या प्राणाश्रयाया अभिव्यक्तो व्याकरणम। तो ये प्राण क्रिया का ही आश्रय लेके बाकी सारी क्रिया चलती है। और वाणी उसका साधन है। तथा पाणिपाद पायु स्थ आख्यानी सर्वेशम उपलक्षणार्थम व्याक। और एक वाणी कह दिया तो जो चार कर्मेंद्रियां और हैं हमारी, उन सबसे जो हम उपलब्धि जो कार्य कर रहे हैं हम, उन सबका प्रतिनिधि हो गया वाणी। एतदेव ही सर्वम व्याकृतम। बस यही है दुनिया, कि हम कुछ जानते हैं कुछ करते हैं, यही दुनिया। त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म। नाम रूप और कर्म, यही दुनिया। इति वक्षति। बाद में एम्फेटिकली इसको बोलेंगे भी। मनवानो मनो मनुते इति। अब ये काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको एक कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है ना। ज्ञान शक्ति विकासानाम साधारणम करणम। ये ज्ञान की शक्ति जो अलग अलग प्रकार से खेल रही है, ये आती है मन में से। मनुते अनेन इति मना। इसे सोचते हैं, इसलिए इसका नाम मन है। मेंटेशन यानी सोचना शब्द का प्रयोग करते हैं। सोचना, भावना, संकल्प, ये सारा मन का लक्षण है ना। ये मन है ऐसा जो करता है, और यही सब हमारे देखने सुनने की क्रियाओं को कोऑर्डिनेट करता है। पुरुषस्तु कर्ता सन मनवानो मनो इति उच्यते। और जो पुरुष है रहने वाला, वो जब मन के साथ होता है तो वही सोचने वाला कहलाता है। बस। फिर उसके बाद वाक्य है कि ये सब कर्म वाक्य हैं, कर्म शब्द है। मूल टेक्स्ट सब समय सामने रखना है। अकृष्ण ईश प्राणन्यव प्राणनाम भवति। वदन वाक् पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रं मनवानो मन तानि अस्य एतानि कर्म नामानि एव। तो ये तो कर्म के अनुसार पड़े हुए नाम है, सोचने वाला, देखने वाला। तानि एतानि प्राणादीनि अस्य आत्मना कर्म नामानि। कर्मजानि नामानि कर्म नामानि एव न तो वस्तु मात्र विषयाम। हाँ, ये वस्तु माने रियलिटी, वास्तव जो सत्ता है, उसको नहीं बता रही है। ये तो कर्म करने वाले को बता रही है, देखने वाले को बता रही है। जो वस्तु उसका स्वरूप नहीं बता रही ना। अतो न कृष्ण नाम वस्तुवत द्योतकानी। कृष्ण माने पूरा का पूरा जो है, ऐसी जो वस्तु है उसको प्रकट करने वाले ये नाम नहीं है। एवं ही असो आत्मा प्राणनादि क्रिया तत्व क्रिया जनित प्राणनादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणो अवद्योतमानो इति। अवद्योतमानो अपि। ये ठीक है कि प्राणनादि क्रिया वो कर रहा है, देख रहा है, परंतु ये आत्मा ऐसा ही है, ऐसा कोई हम नहीं कह पाते। स यो अतो अस्मात् प्राणनादि क्रिया समुदायात् एकैकं प्राणम चक्षुरिति वा विशिष्टम अपसंवृते इतर विशिष्टे क्रियात्मक मनसा अयम आत्मा इति उपास्ते चिंतयति।
तो इस प्रकार के कामों को देखने को देख करके जो सोचता है आत्मा ऐसा है, न स वेद न स जानाति ब्रह्म, उसने कुछ नहीं जाना ऐसे नहीं कह रहे, उसने आत्मा को नहीं जाना। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, उस आत्मा को नहीं जाना। अकस्मात क्यों नहीं जाना? अकृष्णो असमस्तो ही अस्मात् एष आत्मा अस्मात् प्रणनादि समुदायात्। इसलिए ये तो इसका कंप्लीट पिक्चर नहीं है कि ये देखने वाला है, सुनने वाला है, श्वास लेने वाला है। अतः प्रविभक्ता एकैकेन विशेषणेन विशिष्ट इतर धर्मांतर अनुपसंहारात भवति। इसलिए एक एक इसका विशेषण सोचने से दूसरे इसकी क्रियाएं नहीं आती। यावत् अयमेव वेद पश्यामि शृणोमि स्पृशामि इति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्ट वेद। मैंने आदमी के स्वभाव से जो प्रवृत्ति होती है बस उतना ही वो जानता है, देखने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, इससे उसकी व्याख्या नहीं हुई। तावत अंजसा कृष्ण आत्मानम न वेद। अंजसा मैंने झट से पूरा आत्मा नहीं जान लिया, एक 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 फंक्शन जान रहे उसका। कथम पुनः पश्यन् वेद, कथम पश्यन् पुनः वेद, पुनः कथम पश्यन् वेद, ऐसा सिंटेक्स होगा इसका। यानी इसे नहीं जानता तो क्या होने से वो जान लेगा कि किसके साथ। इतिहास ये बता रहे हैं। आत्मा इति वो हमारी वास्तवता है, वो हमारी असलियत है, इसी प्रकार इसको जाना जाता है। आत्मा इति प्राणादीनि विशेषणानि यानि उक्तानि तानि यस्य स अप्नुवन् तानि आत्मा इति उच्यते। अभी तक ये जो क्रिया बताई प्राणादि इति, जिसकी वो क्रियाएं हैं, जिनको वो व्याप्त किया हुआ है, उसको बता रहे हैं। वो मिलता नहीं, हमारा स्वरूप तब तक कुछ मिलता नहीं, तब तक पुरुषार्थ होता नहीं। स तथा कृष्ण विशेषोपसंहारी सन कृष्ण भवति। समूचा अगर उसने जान लिया तो वो समूचा हो जाएगा, उसके बंदे नहीं जानता। वस्त्र मात्र रूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषण व्याप्नोति तथा च वक्ष्यति ध्यायति व लेलयति व इति। तस्मात् दर्शन में उपासित। इसलिए इसको बृहदारण्यक में बोला है कि मानो वो ध्यान करता है, मानो काम करता है, यानी ये उसके खाली इंडिकेशन हो रहे हैं आत्मा के। इसलिए उसको ये इस मंत्र का प्राण, ये बृहदारण्यक के इस पूरे ब्राह्मण का प्राण है कि भगवान को क्या सोचना है, क्या पहचान है। थोड़ी थोड़ी पहचान होगी देखने वाला, सुनने वाला, किंतु असली पहचान क्या है? बोले वो मेरी आत्मा है, वो मेरी वास्तवता है, वो मेरा सब कुछ है। इसे क्या हो जाएगा? एवं कृष्ण असो स्वेन वस्तु रूपेण गृह्यमाणो होती। अब इसकी टोटलिटी जान ली, अब इसको संपूर्ण रूप से जान लिया, एक वस्तु के रूप में, क्रिया करने वाले के रूप में नहीं, एक रियलिटी के रूप में जान लिया। तस्मात् कृष्ण, ये कंप्लीट कैसे है?
इति आशंका। ये जब शंका उठी, भाष्य चल रहा है मंत्र के अनुसार, अस्मिन् आत्मनि ही यस्मात् निरुपाधिके जल सूर्य प्रतिबिंब वेदा, वो तो निरुपाधिक है, पर जल प्रतिबिंब इत्यादि हमारे भीतर जो इसी दिखता है, युवा आदित्य प्राणादि उपाधि कृता विशेषा प्राणादि कर्म जन नामा विधेया यथोक्ता ये ते एकम अभिन्नताम भवंती प्रतिपद्यन्ते। अब तक जितने नाम बताए, जितनी क्रिया बताई, वो इसमें सारा एक हो जाता है कि वो मेरी वास्तवता है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी वास्तवता है। इसमें सारा अंतर्भुक्त हो जाता है, एक हो जाता है। अब यहाँ से एक अलग प्रसंग आता है कि उपासित माने उपासना करो। तो एक कर्मकांड में कहता है ऐसा करो, वैसे ही है या क्या है, इसको समझाएंगे। काफी है भी, खत्म नहीं हो रहा है। बहुत लंबा है ये अभी भी। हाँ देखिए, आज इंटरनेट की डिफिकल्टी के कारण देरी से शुरू हुआ था, परंतु अभी ये टॉपिक फ्रेश नया आ रहा है, इसलिए इसको हम कल ही लेंगे। ये महत्व का टॉपिक है, कर्मकांड से फर्क बताएंगे, इसलिए इसको कल ही लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।